स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लाईव्हील पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। टोम केस से प्रीवियस लेक्चर में फ्लाईव्हील का डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड करी थी और उसके कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे, जिसमें पहला एक फॉर्मूला था डेल्टा ई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर एन इंटू N1 माइनस N2। एक ये रिजल्ट निकला था। एक रिजल्ट निकला था डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू CS। ये दो रिजल्ट निकले थे लास्ट में। अब हमारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमको देखना होगा कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इन दोनों ही रिजल्ट में डेल्टा ही हमारा क्या था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, अधिकतम गति उच्चावचन, ठीक, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी था। M क्या था, मास ऑफ द फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिए का द्रव्यमान। K क्या था, रेडियस ऑफ रोटेशन, घूर्णन त्रिज्या। N क्या था, N था मीन स्पीड, मीन स्पीड जिसको कहते हैं औसत गति, ठीक है। ये क्या होता था, N1 प्लस N2 बाई 2, जिसमें N1 और N2 क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड। N1 हमारी मैक्सिमम स्पीड है और N2 क्या है, मिनिमम स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए दूसरे फॉर्मूले में एक ये टर्म निकला था CS। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गति का उच्चावचन गुणांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या था, इसको हम लोग बोलते थे N1 माइनस N2 अपॉन N, ये इस तरीके से निकालते थे, ठीक। तो अब कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा वो हमें न्यूमेरिकल के डेटा के हिसाब से पता चलेगा कि हम फ्लाईव्हील में कौन सा न्यूमेरिकल कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पहला एक न्यूमेरिकल देखिए, इसमें दिया हुआ है अ इंजन फ्लाईव्हील हैज़ अ मास ऑफ 6.5 टन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज 2 मीटर। यानी कोई फ्लाईव्हील है, कोई गतिपाल पहिया है जिसका द्रव्यमान, जिसका मास दे रखा है 6.5 टन, ठीक। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर। इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स आर 120 RPM एंड 118 RPM, यानी जो अधिकतम और न्यूनतम गति है N1 और N2 है, वो कितना दे रखा है आपको, 120 एंड 118। और आपसे न्यूमेरिकल में उसने पूछा क्या है, फाइंड मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी आपसे पूछा है डेल्टा ई। अब हमें इन दोनों फार्मूले में देखना है कि कौन सा फार्मूला है जो इस डेटा के हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहीं पर भी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात नहीं करी है, तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला देखिए यूज़ कर सकते हैं। हम निकालना चाहें तो इसी से हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम डायरेक्ट देखिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर देखिए मास भी दिया हुआ है, K भी दिया हुआ है आपको, N1 माइनस N2 आप निकाल सकते हैं और N की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्पीड आपको दी हुई है। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या आपको दिया हुआ है। मास दे रखा है, यानी M कितना दे रखा है, 6.5 टन। अगर इसको kg में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6500 kg इंटू 1000 करेंगे, मास हो गया। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी K की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड यानी अधिकतम और न्यूनतम गति कितनी दे रखी है, 120 RPM और 118 RPM। तो अधिकतम गति क्या होती थी, N1, ये दे रखी है 120 RPM, RPM का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट। N2 कितना हो गया, 118 RPM, ठीक। इतना डेटा आपको दिया हुआ है। अच्छा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी मीन स्पीड निकाल सकते हैं। और मीन स्पीड क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2 बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 120 प्लस 118 अपॉन 2, या यहाँ से ये क्या आ जाएगा 238 बाई 2, या इसको लिख सकते हैं 119 RPM। ये हमें क्या मिल गया, मीन स्पीड, औसत गति मिल गई हमको। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डेल्टा ई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर एन इंटू N1 माइनस N2। इस फॉर्मूले पे ये वैल्यू सारी हम पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो हमसे न्यूमेरिकल में पूछी गई है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू मास कितना हो गया 6500 इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दे रखा है, घूर्णन त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 4, स्क्वायर दिया हुआ है ना। N कितना हो जाएगा, N आपका दिया हुआ है 119 RPM, तो हो गया 119 इंटू ये है 120 मैक्सिमम और मिनिमम कितना है 118। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारी देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू 6500 इंटू 4 इंटू 119 इंटू 2, ये आ जाएगा 67859, ये आएगा 67859, ठीक है।
और अगर इसको डेल्टा ई ये आएगा न्यूटन मीटर में या जूल में कह सकते हैं, या इसको ऐसे लिखना चाहें इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में करना चाहें तो हो जाएगा 6.785 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल में इस तरीके से हमको मिल गया कि हम इस तरीके से कोई भी अगर हमें डेटा यहाँ पर अगर हो सकता है हमको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दे देता, हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेता या कोई भी डेटा पूछ सकता है, तो हमको केवल फार्मूले में ये देखना है कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज 6.5 टन, यानी कोई इंजन फ्लाईव्हील है उसका द्रव्यमान मास दे रखा है 6.5 टन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज 1.8 मीटर, यानी के की वैल्यू भी कितनी दे दी 1.8 मीटर। इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज 56 किलो न्यूटन मीटर, यानी इस केस में क्या दे दिया आपको, डेल्टा ई की वैल्यू आपको उसने दे दी है। इसके प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में आपसे डेल्टा ई पूछा गया था, यहाँ पर आपको डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दे दी गई 56 किलो न्यूटन मीटर, और मीन स्पीड की वैल्यू दे दी है 120 आरपीएम, यानी एन की वैल्यू कितनी दे दी 120 आरपीएम। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, यानी आपसे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड की वैल्यू उसने पूछी है। देखिए क्या दिया हुआ है, मास दे रखा है कितना 6.5 टन यानी केजी 6500 केजी। रेडियस ऑफ गायरेशन के की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8 मीटर, और ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी गति का ऊर्जा का जो गुणांक दे रखा है फ्लक्चुएशन एनर्जी कितनी दे रखी है 56, यानी डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी है 56 किलो न्यूटन मीटर, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 56 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन को हमने किस में चेंज कर लिया, न्यूटन मीटर में। किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई, एंड मीन स्पीड इज़ 120 आरपीएम, यानी जो हमारी औसत गति है वो क्या होती है एन होती है, वो कितना दे रखा है 120 आरपीएम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि n1 प्लस n2/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 है, यहाँ से क्या आएगा n1 प्लस n2 बराबर कितना हो जाएगा 240। एक देखिए ये रिलेशन हमको यहाँ से पता चल गया, ये 2 उधर चला जाएगा, n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 240। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल टू π²/900 इंटू m k² n इंटू n1 माइनस n2, ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पर डेल्टा ई आपको न्यूमेरिकल में देखिए दे दिया कितना है 56 इंटू 10⁻³, ये यहाँ पर लिखा 56 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π²/900 इंटू मास कितना हो गया 6500 इंटू के कितना है 1.8 k² है तो ये हो गया इंटू n। अब n की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में देखिए दी है कितनी है 120, ये यहाँ रख दिया, और ये n1 n2 हमें निकालने, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने, हमें अधिकतम और न्यूनतम गति निकालनी है। तो अधिकतम क्या है n1 और न्यूनतम क्या है n2। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें n1 n2 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो LHS में हमारा रहा 56 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इतने पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा π²/900 इंटू 6500 इंटू 1.8 का स्क्वायर इंटू 120, ये आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी 27713.84 इंटू n1 माइनस n2। इसको अगर इधर भेजेंगे तो आएगा 56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आंसर। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको जब इधर नीचे भेजेंगे तो n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 56 इंटू 10⁻³ अपॉन 27713.84 ये आएगा, और इसको सॉल्व करने से हमारा n1 और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 2.02 आरपीएम। ठीक, तो देखिए एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, और एक इक्वेशन जो आपको n की वैल्यू दे रखी है n इज इक्वल्स टू 120, और n बराबर क्या होता है n1 प्लस n2/2, यहाँ से 2 उधर भेज दिया तो आया n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 240। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को क्या कर दें हम ऐड कर दें, तो दोनों को लिख लेते हैं n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 240 और n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 2, दोनों को ऐड किया तो यहाँ से क्या आया 2n1 इज इक्वल्स टू 242, या n1 इज इक्वल्स टू 242/2,
121 आरपीएम। ठीक, यहाँ से n1 की वैल्यू क्या मिली हमें 121 आरपीएम। तो मैक्सिमम स्पीड हमें कितनी मिल गई 121 आरपीएम। अब इस वैल्यू को हम कहीं पर भी रख दें, मान लीजिए हमने पहले क्वेश्चन में रख दिया तो आया 121 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 240, n2 इज इक्वल्स टू 240 माइनस 121। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 119। ये हमें क्या मिल गया मिनिमम स्पीड। देख है ना, तो न्यूमेरिकल में आपसे वो मैक्सिमम स्पीड पूछे, मीन स्पीड पूछे, मिनिमम स्पीड पूछे, मास भी पूछ सकता है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ सकता है, या मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछ सकता है। तो हम किस तरीके